हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख उपनाम की। और ये हिंदी का वीडियो है, आप सबको मालूम है। जैसे कि आप लोग भी दो नाम रखते होंगे, आपके दो नाम होंगे, आपको किसी और नाम से कोई पुकारता होगा, कोई किसी और नाम से पुकारता होगा। कुछ नाम आपके ऐसे होंगे जो बहुत ही फेमस हो गए होंगे। तो वैसे हमारे हिंदी साहित्य में कुछ लेखक और कुछ कवि ऐसे हुए हैं जिनके उपनाम थे, यानी कि उनका उपनाम तो बहुत फेमस हुआ। और उनका मूल नाम क्या था, आज हम उसको जानेंगे। और जो टॉप 20 हमारे क्वेश्चन आंसर, जो टॉप 20 कवि हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हिंदी साहित्य के कवियों और लेखकों के उपनाम ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम वाल्मीकि जी की। तो वाल्मीकि जी का नाम तो आपने सुना होगा, ये उनका मूल नाम था। अब इनका उपनाम क्या था, लोकप्रिय नाम क्या था? आदि कवि। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि आदि कवि के नाम से कौन मशहूर है तो क्या बोलेंगे? वाल्मीकि। तो वाल्मीकि का उपनाम क्या है? आदि कवि। अब देखते हैं अगला। तो अगले जो है आपके कवि कौन है? अगले आपके कवि हैं स्वयंभू। इनका मूल नाम स्वयंभू है, लेकिन ये अपभ्रंश के वाल्मीकि के उपनाम से प्रसिद्ध है। यानी कभी आ गया कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला कौन कवि हैं कि हिंदी का प्रथम कवि? हिंदी का प्रथम कवि सरहपा। ठीक, ये उपनाम हिंदी का प्रथम कवि इनको कहते थे, सरहपा जी को। तो अगर ये क्वेश्चन कभी आता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे कहते हैं, तो उत्तर क्या होगा? सरहपा। या कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि सरहपा किस लिए प्रसिद्ध है, या इनका उपनाम क्या है, इनका लोकप्रिय नाम क्या है, तो इसको आप लिखेंगे हिंदी का प्रथम कवि। देखिए, आपने रसखान जी का नाम तो बहुत सुना होगा और आपको जान के हैरानी होगी कि इनका जो मूल नाम था, आपने रसखान बहुत सुना होगा ना, यस। लेकिन रसखान जी का मूल नाम जानते हैं क्या हुआ? रसखान जी का जो मूल नाम था वो क्या था? सैयद इब्राहिम। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैयद इब्राहिम जो है मूल नाम था इनका। और ये उनका उपनाम, लोकप्रिय नाम क्या था? रसखान। आपने सुना होगा इनकी रचनाएं रसखान जी की। तो सैयद इब्राहिम जो है इनका मूल नाम था। अब देखते हैं आगे। आपने बीरबल सुना होगा, उपनाम बहुत ही फेमस है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा तो आपने कम ही सुना होगा, लेकिन बीरबल तो आपने बहुत सुना होगा। इनका असली नाम क्या था? इनका मूल नाम क्या था? महेश दास नाम था। बीरबल जी का जो मूल नाम था वो क्या था? महेश दास नाम था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो केशव दास, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं केशव दास जी को। आता है क्वेश्चन कि कठिन काव्य का प्रेत निम्नलिखित में से किस कवि को कहते हैं? तो किसे कहते हैं? केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। तो ये उपनाम है, ठीक है, कि केशव दास को क्या कहते हैं? कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम राष्ट्र कवि, ठीक है, या राष्ट्र कवि, ठीक है, आप प्रथम राष्ट्र कवि या राष्ट्र कवि कुछ भी कह सकते हैं आप। दद्दा, इनके दो उपनाम थे। प्रथम राष्ट्र कवि भी आ सकता है, दद्दा भी आ सकता है। तो मैथिली शरण गुप्त को क्या कहते हैं? प्रथम राष्ट्र कवि या दद्दा के नाम से काफ़ी मशहूर हुए। जयशंकर प्रसाद जी का तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस जो है, इन्होंने नाटक भी लिखा है, कहानियाँ भी लिखी हैं। तो झारखंडी, आपने इनके जीवन परिचय में आपने पढ़ा भी होगा कि झारखंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जयशंकर प्रसाद। कलाधर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जयशंकर प्रसाद। इनके ढेर सारे उपनाम थे। आधुनिक कविता के सुमेरु, आधुनिक कविता के सुमेरु के नाम से भी जयशंकर प्रसाद बहुत फेमस हुए। इनके कई उपनाम हुए, झारखंडी हुआ, कलाधर हुआ, आधुनिक कविता के सुमेरु हुआ। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अष्टछाप का जहाज, अष्टछाप का जहाज और वात्सल रस सम्राट। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि वात्सल रस सम्राट, ठीक, और अष्टछाप का जहाज किस कवि को कहते हैं? तो उत्तर क्या होगा आपका? सूरदास। ठीक, वात्सल रस समझते हैं आप लोग, वात्सल रस सम्राट और अष्टछाप का जहाज किसे कहते हैं? सूरदास जी को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि कवि शिरोमणि, आपने सुना होगा, किस कवि को कवि शिरोमणि की उपाधि हासिल है? मानस का हंस किसे कहते हैं? या फिर लोक नायक किसे कहते हैं? या हिंदी जातीय कवि किसे कहते हैं? तो तुलसीदास जी के ढेर सारे उपनाम हैं। कवि शिरोमणि भी कह सकते हैं, मानस का हंस भी कह सकते हैं, लोक नायक भी कह सकते हैं, या हिंदी का जातीय कवि भी कह सकते हैं। तो तुलसीदास के कितने मूल नाम हुआ? तुलसीदास। और इनके उपनाम या लोकप्रिय नाम क्या हुआ? कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोक नायक या हिंदी का जातीय कवि। तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों कुछ क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिए कि बहुत सारे आपके एग्जाम में, यूपी बोर्ड हो गया, आपका टेट या सीटेट हो गया, वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे भी जा चुके हैं।
महाप्राण या निराला किसे कहते हैं? निराला के नाम से तो आपने जान ही गया होंगे आप कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आपने सुना भी होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या महाप्राण, महाप्राण के नाम से प्रसिद्ध हैं निराला जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रकृत का सुकुमार कवि, आपने पढ़ा होगा कि प्रकृत का सुकुमार कवि गोसाई दत्त सुधाकर प्रिय, प्रकृत का सुकुमार कवि गोसाई दत्त सुधाकर प्रिय के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सुमित्रा नंदन पंत जी प्रसिद्ध हैं। आपने सुना होगा आधुनिक युग की मीरा, जरूर सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, आपके सर ने बताया भी होगा आपको कि आधुनिक युग की मीरा किस कवित्री को कहते हैं? तो महादेवी वर्मा जी को कहते हैं आधुनिक युग की मीरा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन मशहूर है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी एक भारतीय आत्मा के नाम से मशहूर हैं। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। अब देखते हैं द्विज, द्विज किसका उपनाम है बताइए जल्दी से? तो जनार्दन प्रसाद झा का नाम है द्विज। द्विज उपनाम है किसका? इनका मूल नाम क्या है? जनार्दन प्रसाद झा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कि हालावादी कवि, हालावादी कवि किसको कहते हैं? हरिवंश राय बच्चन जी को। हालावादी कवि किसे कहते हैं? हरिवंश राय बच्चन। तो इनका उपनाम या मूल नाम कह लीजिए, उनका जो उपनाम था वो हालावादी कवि है, जो मूल नाम है हरिवंश राय बच्चन है। कवियों का कवि किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवियों का कवि किसे कहते हैं? तो कवियों का कवि कहते हैं शमशेर बहादुर सिंह जी को। कवियों का कवि कहते हैं शमशेर बहादुर सिंह जी को। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसा हो ना कोई हिंदी पढ़ा हो और इनका नाम ना सुना हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे भी जानते भी नहीं होंगे कि प्रेमचंद, प्रेमचंद मूल नाम तो था ही नहीं, मूल नाम क्या था? धनपत राय। इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय नाम था। और प्रेमचंद उपन्यास सम्राट भी कहते हैं, कहानी सम्राट भी कहते हैं, कलम का सिपाही भी कहते हैं, कलम का जादूगर भी कहते हैं। तो कलम का जादूगर, कलम का सिपाही, कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट या प्रेमचंद, इन सब लोकप्रिय नामों या उपनामों से कौन प्रसिद्ध है? धनपत राय जी। यानी कि प्रेमचंद तो जब कहानी लिखने लगे तब उनका नाम हुआ, नहीं तो उनका मूल नाम क्या है? धनपत राय। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हिंदी के पाणिनि किसे कहते हैं? हिंदी के पाणिनि कौन है? तो किशोरी दास वाजपेयी। किशोरी दास वाजपेयी कौन है? हिंदी के पाणिनि हैं। हिंदी के पाणिनि किसे कहते हैं? किशोरी दास वाजपेयी को कहते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आलोचकों के आलोचक, आलोचकों के आलोचक ये उपनाम है, और इनका मूल नाम क्या है? नेमी चंद शुक्ल। यानी कि आलोचकों के आलोचक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नेमी चंद शुक्ल। तो ये हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न कि हिंदी कुछ प्रमुख नाम, उपनाम, और इन सारे क्वेश्चनों को आप जरूर अच्छे से नोट्स बना के लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर भी करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।